अच्छा, फॉर लाइक दी ओपन एंडेड लैब जो मुझे पता चला था, इट वाज गोना बी अबाउट वीलैंस एंड आरआईपी राउटिंग, और राउटिंग में ओएसपीएफ और आरआईपी दोनों आ जाते हैं। तो आई एम जस्ट गोना बी कवरिंग ओएसपीएफ, आरआईपी एंड वीलैंस। और ये जो इंटर वीलैन नेटवर्क नहीं है, दिस थिंग, तो सबसे पहले जो ओएसपीएफ होता है हम उसे यूज़ इसलिए करते हैं। OSPF and RIP, both of them are routing techniques, huh? They're used to basically configure routers, और उनका ना आपस में communication के लिए ना a switch is directly connected, तो it knows के कौन कौन से होस्ट्स के साथ connected है, and same for the router, it knows कि कौन कौन से networks उसके साथ connected है because it can access the gateways. लेकिन if let me just show you, एक कॉन्सेप्चुअल हो रही है बात ज़रा, तो जस्ट बेयर विद मी। अच्छा, तो इसके साथ भी इनके बीच में कोई कनेक्शन होगा, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो इस राउटर को तो पता है ना इसके साथ कौन सा नेटवर्क है थ्रू दिस गेटवे, बट दिस राउटर डज नॉट नो कि ये वाला नेटवर्क लोकेटेड किधर है। तो अगर इस राउटर इस वाले नेटवर्क जो ये वाला है इसने भेजना होगा, सो इट्स नॉट गोना नो कि किधर जाना है ना, तो दैट्स व्हाई वी यूज़ आरआईपी, ओएसपीएफ्स। एक और भी होती है, द फर्स्ट वन यू लर्न फॉर स्टैटिक राउटिंग, उसमें आप मैनुअली बताते हो ये गो ओवर हियर, इसके कमांड्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप नेटवर्क डालते हो, उसका मास्क डालते हो, नेक्स्ट हॉप डालते हो। नेक्स्ट हॉप इज़ बेसिकली कि आपकी अगली डेस्टिनेशन क्या है। तो मतलब अगर हमने इफ़ दिस राउटर वाज टू सेंड अ मैसेज टू दिस नेटवर्क, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो होगा ना वो ये वाला पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, क्योंकि इसको तो डायरेक्टली नहीं भेज सकता, लेकिन अगर इसको भेजना है ना तो इस राउटर को पहले यहाँ से यहाँ पे भेजना होगा ना। तो यहाँ पे जो हमने इसके सीरियल पोर्ट 2 पे दिया होगा, दैट्स बेसिकली गोना बी द नेक्स्ट हॉप इफ यू डूइंग स्टैटिक राउटिंग। लेकिन स्टैटिक राउटिंग इज प्रीटी सिंपल, तो वी आर नॉट गोना गेट इनटू दैट। हम सबसे पहले तो ओएसपीएफ करेंगे ना। तो in OSPF there are two main cases, two नहीं वैसे, हाँ, two main cases. The first one is if you have two routers connected ना, उसमें आपका एक ही एरिया बनता है. This is like a special case. From 2 onwards every single router is just gonna add a new area, तो bear that in mind. For instance अभी 2 routers है ना, I'll just give it a network. This is 192.168.1.1. तो the gateway would be turn it on. This is going to be 192.168.2.2. .1 for the gateway. I'm just gonna give a gateway over here as well. This is extremely basic stuff, like you need to know if you're doing this for the first time. So the first case is just like this, कि आपके पास 2 routers हैं, and for the network in between I'm just gonna use 3.1 and 3.2. Turn it on, ठीक है। अब if I just write everything down, this is our first network, ठीक है, this is our second network, and this in between is gonna be our third network. So let's go for blue, ठीक है। और अब इसके ऊपर 192.168.1.1, ठीक है, 1.0,
नेटवर्क जो है, ठीक है। दिस इज़ 2.0 and this is 3.0. अच्छा, because we have two routers only, this is the first case, और इस केस में there's always gonna be a single it's always just gonna be a single area. तो this entire network is gonna be in area 0. तो if we have to configure it, हम यहाँ पे जाते हैं, exact in configuration mode you just write router OSPF and 1. this is 1 जो है ना, this is unique for each router. तो if you write 1 over here and 1 on the other router, it doesn't really matter, independent होते हैं, ठीक है। and you write network, और यहाँ पे ना we need to tell this router कि ना ये router stream है ना, कि ये राउटर किन नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है और वो कौन से एरिया में बिलोंग करते हैं। बिकॉज देयर आर ओनली 2 राउटर्स, एवरी नेटवर्क इज़ गोइंग टू बिलोंग टू एरिया 0। तो इसमें 192.168.1.0, ठीक है, और इसका वाइल्ड कार्ड मास्क विच इज़ 0.0.0.255। इसके बाद सॉरी, आई ऑल्सो हैड टू राइट एरिया 0, ठीक है। इसका नेटवर्क सेम थिंग 192.168.3.0 0.0.0.255 एरिया 0 एंड दैट्स इट। आपने इसके साथ जो 2 नेटवर्क्स कनेक्टेड थे उन दोनों को ऐड कर दिया। गो टू द नेक्स्ट राउटर, डू द सेम थिंग, रिपीटेड राउटर OSPF1 नेटवर्क 192.168. इसका 2.0 0.0.0.255 area 0, change it to 3 and you should be done. This is basically how you configure 2 अब देखो, the thing is कि because I only added 1 switch now, so this didn't take much time at all. If you have more switches over, for instance another one, और इसका एक अलग network होता, तो you will have to add this network as well, और उसको भी आप एरिया 0 देते हैं। बिकॉज नेटवर्क्स जितने भी हैं, बिकॉज वी हैव 2 राउटर्स, everything is just gonna be in area 0. तो now that this is done, अब हमारा ये राउटिंग होनी चाहिए। फर्स्ट टाइम इट्स gonna fail, बट इफ़ यू सेकेंड टाइम इट्स सक्सेसफुल। 2 राउटर्स की OSPF बहुत सिंपल होती है, दिस इज़ जस्ट इट। इसके अलावा इट डजंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट डजंट गेट कॉम्प्लिकेटेड, आसान ही होता है। especially when you have 3 ना, 3 से onwards सेम होता है। दिस वाज द फर्स्ट केस, और अब जो अगला केस होता है इट्स बिटवीन 3 ना, तो उसके लिए आई स्टार्ट अगेन, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी थर्ड नेटवर्क, ठीक है, एंड दिस इज़ गोना बी 4 4 4। तो इधर I'm just gonna change the gateway as well, config fast ethernet, it's gonna be 4 as well, और इसका serial 2 पे I'm just gonna give it 5.2 इधर, 5.1 उधर कर देंगे। कनेक्ट दिस टू, और अब यहाँ पे जाके 5.1 देना होगा ऑन द सेकेंड सीरियल स्लॉट। 5.92.168.5.1 टर्न इट ऑन एंड अच्छा, अब आई एम जस्ट गोना इसी पे हम कर रहे हैं, वी आर गोना कंटिन्यू। ऑल्सो रियली हैंडी थिंग इज़ कि अगर आपने किसी कमांड को अंडू करना है तो जस्ट राइट नो बिफोर दैट राउटर OSPF1. So if I write no router OSPF1, the OSPF which I had just created, like ये वाला, it would just be deleted. I can just check that by doing show run. So there should no longer be an OSPF network configured here, and there isn't. यहाँ पे अब कोई OSPF network नहीं है।
method just deletes, which is pretty handy. यहाँ पे भी exit no router OSPF1. अच्छा I'm just doing, ये ज़रूरी नहीं, I'm just doing this to save time. दोबारा से मैं 3 routers नहीं लगा रहा हूँ तो अच्छा. तो in this case now if you just look at this, इसके अंदर we have 2 more areas, 2 more networks. One of them is the one in between and it's this one, and the other one is the one below and it's this one. ठीक है, तो control. This one is gonna be 192.168.4.0. ठीक है, this doesn't matter, हर किसी के केस बाय केस चीज़ होती है ना. 192.168.5.0. अच्छा, अब जब 3 राउटर्स आते हैं ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया ज़ीरो इज़ इंट्रोड्यूस ना. एरिया ज़ीरो इज़ द एरिया विच हैज़ द मोस्ट राउटर्स कनेक्टेड टू इट ना. तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे इफ़ वी लुक एट दिस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, इस राउटर के साथ एक राउटर कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ भी एक राउटर कनेक्टेड है, लेकिन जो बीच वाला राउटर है ना, it has 2 routers connected to it. So this router in between is gonna act as our area 0. So that's basically the most important thing. We need to make sure कि ये वाला जो है ना router, the one in between, it gets area 0. तो if we have 4 networks, ठीक है, तो there gonna be 2 routers जिनके साथ ना दो connected है ना. In that case it doesn't matter, आप दोनों में से एक को area 0 दे दो, दूसरे को 1 दे दो. लेकिन if you have a clear router where you know कि अच्छा this router is connected to the majority of the other routers, जैसा हमारा जो project में था, one router was connected to 4 other routers, so that was area 0. That's basically area 0, the router which has the most number of routers connected to it. तो अच्छा, if we just start our configuration now, इसमें starting from the left side इसकी exactly same होंगी, because this इसके साथ भी अभी वही सेम config t router OSPF1 network 192.168.1.0.0.0.255. अच्छा ना, हाँ, इसमें अब ये चेंजेस आती हैं कि दिस इज़ गना बी एरिया 1. ठीक है, एरिया 1, दिस इज़ गना बी एरिया 0 because it is connected to this guy, the one in between ना, क्योंकि ये router 0, it's connected to the router with the most amount of routers connected to it, जो हमारा main router है. This is gonna be area 0 and this is just gonna be area 2. ठीक है, तो this is area 2 और this and this are, ये दोनों भी ना area 0 के साथ होंगे. ठीक है, बिकॉज ये भी इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये भी इसके साथ कनेक्ट हुआ है ना. इफ़ यू सी इट के किन रीजन्स में, तो ये और ये ऑल ऑफ देम आर एरिया 0, क्योंकि वो मिडल राउटर के साथ कनेक्टेड है ना. तो व्हेन राइटिंग दिस ना, क्योंकि ये एरिया 1 में है ना, आई एम जस्ट गोना राइट एरिया 1 नेक्स्ट टू इट. जब इसको मैं इसमें नहीं सन राउटर 3, ठीक है, एरिया 1. ठीक है, बट व्हेन आई ऐड द नेक्स्ट वन, नेटवर्क 192.168. was कौन सा था, 3, ये जो ब्लू वाला नहीं है, इस वाली ये वाली कनेक्शन दे रहा हूँ ना, ब्लू वाला, इट्स 3. तो .0 0.0.0.255 and area 0. this is done. now I'm gonna go to the new router, ठीक है, रेड वाला, एंड इसके साथ exit router OSPF1 and network 192.168.4.0 and 4.0 was connected to area, वो area 2 के अंदर है, तो 0.0.0.255 and area 2. और जो 5 वाला नेटवर्क, it's connected to the 0 वाला router, तो that's gonna be part of area 0, 192.168.5.0 0.0.0.255 area 0. ठीक है, ये भी होगा. नाउ इफ यू जस्ट गो टू द मिरर राउटर, इसमें राउटर OSPF1, इसमें सारे नेटवर्क्स एरिया 0 में होंगे. तो नेटवर्क
192.168. पहला था 2.0, 0.0.0.255 एरिया 0, दूसरा था 3 और तीसरा था 5. तीसरा था 5. ठीक है, 2, 3 and 5. Exit and show run. I just want to see के OSPF exist करते हैं. हाँ, ये देखो, area 0, everything is set up. Now it should work. If we just give यहाँ से यहाँ तक ना fail, लेकिन if we try it again, successful. Simulation में जाके let me just ठीक है, first one is gonna go over here, चल रहा है, and the second one is gonna go to the other router. Yep, and that's basically how you do router OSPF. OSPF is like easier. It's not easier. It's quicker if you have a bunch of networks. क्योंकि RIP में I'll make मैं RIP पे भी बनाता हूँ. It's gonna be more. It's gonna make more sense when you know कि RIP में क्या होता है. And that's it for OSPF.